नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं नया अध्याय जो कि एक एकांकी है जिसका नाम है नए मेहमान, जिसकी रचना की है उदय शंकर भट्ट जी ने। तो आइए विद्यार्थियों हम शुरू करें। सबसे पहले उदय शंकर भट्ट जी का साहित्यिक परिचय। भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी को अपनी ननिहाल इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पूर्वज गुजरात के निवासी थे और वहां से आकर उत्तर प्रदेश में बस गए थे। उनके परिवार का वातावरण साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ था, अतः साहित्यिक अभिरुचि उनमें बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी। 14 वर्ष की अवस्था में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, पंजाब से शास्त्री और कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता से काव्य तीर्थ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1913 ईस्वी में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया था। बहुत दिनों तक वे लाहौर में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक रहे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। देश के विभाजन के बाद वे लाहौर से दिल्ली आ गए और आकाशवाणी के परामर्शदाता और निर्देशक हो गए। विद्यार्थियों, नागपुर एवं जयपुर में रेडियो केंद्रों पर भी उन्होंने सेवा की। सेवानिवृत्त होकर वे कहानी, उपन्यास, आलोचना एवं नाटक लिखने में व्यस्त रहे। आखिरकार 22 फरवरी सन 1966 ईस्वी को वो हमेशा के लिए साहित्य जगत और हमें छोड़कर चले गए, अर्थात विद्यार्थियों उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: एकांकी संग्रह, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अंत्योदय, 4 एकांकी। नाटक और एकांकी के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। विषय की दृष्टि से उनके एकांकियों को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्या प्रधान और हास्य व्यंग्यपूर्ण वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें वैदिक युग से लेकर आज तक की भारतीय जीवन धारा की संवेदना को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों, शिल्प की दृष्टि से भट्ट जी के एकांकी रंगमंच और रेडियो दोनों दृष्टियों से सफल है। उन्होंने नाटकीय तकनीकी में अनेक प्रयोग भी किए हैं। उनके रेडियो नीति नाट्य बहुत सफल और लोकप्रिय हुए हैं। विद्यार्थियों, अब आते हैं हम इनके साहित्यिक अवदान पर। भट्ट जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एकांकीकार थे। उनकी नाट्य कला युग अनुरूप साहित्यिक प्रगति के अनुसार मोड़ लेती रहती थी। उन्होंने रेडियो की दृष्टि से गीति नाट्य प्रयोग किए। उनके गीति नाट्य प्रयोग को भी भारी सफलता मिली। उन्होंने पौराणिक कथाओं के आधार पर भी कई नाट्य की रचना की तथा युग अनुरूप नवीन मान्यता एवं नाट्य शैलियों को अपने एकांकियों में सन्निविष्ट किया। उन्होंने पौराणिक एकांकी, हास्य एकांकी तथा समस्या प्रधान एकांकी साहित्य को प्रदान किया। विद्यार्थियों, आइए अब हम पाठ्यक्रम में स्थित एकांकी नए मेहमान पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, नए मेहमान के पात्र हैं विश्वनाथ और रेवती। विश्वनाथ और रेवती पति पत्नी हैं। नन्हेमल और बाबूलाल ये अतिथि हैं, अर्थात मेहमान हैं। प्रमोद और किरण ये विश्वनाथ और रेवती के बच्चे हैं 2, और आगंतुक ये रेवती का भाई है। तो विद्यार्थियों, कुल मिला के 7 पात्र हैं। अब एकांकी में क्या है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का एक अत्यंत यथार्थवादी जीवन तथा सशक्त एकांकी है। विद्यार्थियों, जीवंत इसलिए है क्योंकि इसमें उस सामाजिक व्यवस्था की ओर एकांकीकार ने ध्यान आकर्षित किया है जो हर घर घर की कहानी होती है। इसमें आधुनिक महानगरों के मध्यम वर्गीय जीवन के भोगे हुए क्षणों का सजीव चित्रण है। बड़े बड़े नगरों में
आवाज का इतना संघनन है। तो आइए विद्यार्थियों, जाने हम नए मेहमान का सारांश। नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट का एक अत्यंत यथार्थवादी, जीवंत तथा सशक्त एकांकी है। इसमें आधुनिक महानगरों के मध्यम वर्गीय जीवन के भोगे हुए क्षणों का सजीव चित्रण है। बड़े बड़े नगरों में आवास की कठिनाइयां इतनी बढ़ गई है कि जीवन की सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। फिर अनायास कोई मेहमान आ जाता है तो तकलीफ होती है, अर्थात असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसका रोचक एवं विनोदपूर्ण अंकन इस एकांकी में उदय शंकर भट्ट जी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके और सरलता से किया है। गृह स्वामी विश्वनाथ किसी बड़े नगर में अपने पूरे परिवार के साथ एक तंग मकान में रहने के लिए आते हैं। उनका छोटा पुत्र बीमार है, यहाँ खुली आबो हवा नहीं मिलती और तंग होने की वजह से सोने के लिए स्थान भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए ऐसे में कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। बेहद गर्मी का मौसम है। इसी समय रात में दो अपरिचित व्यक्ति बाबूलाल और नन्हेमल उनके घर पहुंचते हैं। वे बिजनौर से आए हैं। अपने गंतव्य का सही पता न होने के कारण विश्वनाथ के घर पहुंच जाते हैं। वे विश्वनाथ की कठिनाइयों का अनुभव न करके बेहयाई से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने लगते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान का मुहावरा चरितार्थ हो जाता है। अंत में रहस्य खुलता है कि वे इसी गली में किसी अन्य कविराज के यहां आए हुए थे। अंत में रहस्य खुलता है कि वे इसी गली में किसी कविराज के यहां आए हैं। विश्वनाथ उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। उन्हें इस संकट से मुक्ति मिलती है। तभी विश्वनाथ की पत्नी का भाई पहुंच जाता है। उसका स्वागत अभाव में भी आत्मीयता से होता है। रेवती अपने सिर दर्द के बावजूद भाई के लिए प्रेम से भोजन बनाती है। इस एकांकी की कथा वस्तु परिचित और यथार्थ है। इसका विकास भी बड़े स्वाभाविक रूप से किया गया है। संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक कमरे में एक आध घंटे में भोगे हुए जीवन को नाटकीय संवेदना के साथ प्रस्तुत करता है। इस नाटक का आकर्षण, इस एकांकी का आकर्षण दोनों मेहमानों का चरित्र है। वे जाने अनजाने एक अपरिचित के घर पहुंच जाते हैं और फिर वहां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बार बार कहते हैं, जिससे गृह स्वामी की चिंताएं बढ़ जाती है। विश्वनाथ सभ्य और संकोचशील चरित्र है। शिष्टाचार के नाते वह खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान भी नहीं कर पाता है। उसके मेहमान उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करते जाते हैं। रेवती का चरित्र आधुनिक महिलाओं के अनुरूप है। नए मेहमानों के लिए भोजन बनाने में अपने सिर दर्द के कारण असमर्थ है, किंतु अपने भाई के आने पर वही रेवती उत्साहपूर्वक खाना बनाने लगती है। नाटक का शिल्प रंगमंच एवं रेडियो रूपक दोनों के अनुकूल है। इसका अभिनय और प्रसारण दोनों ही सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। भाषा सामान्य जन के निकट एवं आडंबरहीन है। विनोद और व्यंग दोनों ही प्रभावशाली हैं। तंग गली में बड़े शहर में मकान में रहते हैं। भीषण गर्मी का समय है। रात के 8 बज रहे हैं। नन्हेमल और बाबूलाल इस बीच अनायास जाना कहीं था और आ कहीं और गए। लेकिन उनके बीच की वार्तालाप इस तरह से होती है, वो जबरदस्ती करते हैं और कहते हैं, अरे विश्वनाथ जी आपने पहचाना नहीं। विश्वनाथ जी बार बार कह रहे, भाई कहाँ जाना था,
कहाँ आए हो, क्या है। संकोच से वो मतलब पूछ भी नहीं पाते हैं, लेकिन रेवती बार बार उनसे कहती है अलग में कि उनसे पूछिए तो सही, कहाँ जाना था, कहीं आपके परिचित तो नहीं। तो उन्होंने बोला मेरा तो कोई परिचित नहीं है, और हाँ पूछता हूँ कहाँ से आए, पता चलता है बिजनौर से आए। तो बिजनौर तो मैं 10 साल पहले गया था किसी काम के सिलसिले में, हो सकता है वहीं किसी से परिचय हुआ हो, ऐसा रेवती बोलती है। बहुत सोचने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आया कि कौन हो सकते हैं। ना मेहमान इनको पहचान पा रहे हैं और ना ये इन अतिथियों को पहचान पा रहे हैं, लेकिन वो इस भीषण गर्मी में भी बिल्कुल हमसे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि घनिष्ठता हो और मैं हमारे ही खास मेहमान हो। और बाबूलाल जी कहते हैं अरे भाई मुझे नहाना है, पानी कहाँ है। तो विश्वनाथ जी यूं ही तो चिंताग्रस्त थे, रेवती से यही चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले उनकी कि गर्मी है, हवा भी टिप टुक टुक चल रहा है और पानी नहीं है, और जो पानी है वो टिप टिप धीरे धीरे गिर रहा है। ऐसे में खाना तो खाना, मैं चाय भी बनाने में 10 बार सोचूंगी। और ऐसी वो वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक 2 अतिथि उनके घर आए, बाबूलाल और नन्हेमल। तो उनका व्यवहार जो इसमें पूर्वत मैंने अभी बताया वैसा रहा, जिससे विश्वनाथ जी भी चिंतित थे। रेवती बार बार पूछ रही है कौन है, कहाँ से आए हैं, आप जरा पता तो कीजिए। आखिरकार विश्वनाथ जी उनसे पूछते हैं कि भाई मैंने आपको नहीं पहचाना, आपको कहाँ जाना था, और गलती से कहीं आप हमारे यहाँ तो नहीं आ गए। उन्होंने बोला हम बिजनौर से आए हैं, कृष्ण नगर अर्थात कृष्ण गली में जाना है। तो विश्वनाथ जी कहते हैं यहाँ तो 6 है कृष्ण गलियाँ। तो उन्होंने बोला हो सकता है यही हो, आप ही हो। तो उन्होंने बोला आप कुछ तो बताइए, वहाँ से चिट्ठी पत्री लाए हो तो वो दीजिए, वो भी नहीं लाए। हाँ वो कवि हैं, वेदराज जी है। तो उन्होंने बोला मैं तो कवि नहीं हूँ। फिर कन्फ्यूजन दूर होता है, आखिरकार प्रमोद बोलता है कि हाँ यहाँ पड़ोस में कोई वेदराज जी रहते हैं जो कि कवि भी हैं। और इस तरह से विश्वनाथ जी को भी याद आता है, और आखिरकार विश्वनाथ जी उनको उस जगह पहुंचाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, बाबूलाल जी और नन्हेमल जी और तो बोलते हैं भूख लगी है, बड़े परेशान हैं, खाने की व्यवस्था कुछ हो जाए। विश्वनाथ जी संकोच से रेवती से कहते हैं, तो रेवती बोलती है मुझे तो सिर दर्द है, मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह की वार्तालाप भी चलती है, और कुल मिला के वो बहाना बना के सो जाती है, या यूं कहिए वास्तव में भी सिर दर्द हो रहा हो, लेकिन वो कुल मिला के खाना नहीं बनाती, वो लेट जाती है, जान ना पहचान ना जाने कौन से मेहमान, इस तरह का बोलते हुए। अब चूंकि पता चल चुका है ये अपरिचित हैं और फलाने वेद जी के यहाँ जो कि कवि हैं वहाँ आए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर अब इनको किसी भी तरह से छोड़ने के लिए जाते हैं और वो चले जाते हैं, और इस तरह से वो इन मेहमानों से पिंड छुड़ाते हैं। और रेवती और विश्वनाथ राहत की सांस लेते हैं। वो जैसे ही घर में जाते हैं पुनः घर की बेल बजती है, टुन, और पता चलता है एक आगंतुक आए हैं। और जैसे ही रेवती देखती है आगंतुक, ये तो मेरे भाई हैं, और रेवती फूला नहीं समाती और अपने छोटे बेटे से, बड़े बेटे से कहती है जल्दी से पानी लगाओ, मामा आए हैं नहाएंगे, जबकि मामा ने कुछ बोला ही नहीं नहाने का। और आखिरकार मामा की मेहमान नवाजी होने लगती है, और बिना बोले खाना बनाने के लिए रेवती तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के अभी कुछ ही देर पहले सिर दर्द का बहाना था, अपरिचित थे इसलिए, और अब सिर दर्द कहाँ चला गया क्योंकि अपना भाई आया हुआ है। तो इस तरह की समस्याओं से रूबरू कराया है उदय शंकर भट्ट जी ने इस एकांकी में, इसीलिए इसका शीर्षक उन्होंने नए मेहमान दिया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको केंद्रीय भाव और उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय, रचनाएं आदि पर प्रकाश डाला है। और अब हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी भी हो। और हाँ, तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे उपयोगी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।